एनपीएस वात्सल। अगर आपने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एनपीएस वात्सल स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है या आप करना चाहते हो या आप इस स्कीम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने एनपीएस वात्सल से संबंधित एक नहीं दो नहीं पूरे 7 बड़े कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, डिकोड कर दिया है। उत्तर मिलेंगे आपको आज की वीडियो में उसके। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित राज शर्मा, यू आर वाचिंग यू द रियल। सबसे पहला कंफ्यूजन आता है एनपीएस वात्सल के रिटर्न को लेके। मैं बहुत सिंपल शब्दों में सीधा सीधा उत्तर दूंगा। एनपीएस वात्सल के अंदर जो रिटर्न है वो गारंटेड नहीं है। डिपेंड करेगा कि कैसे फंड को मैनेज किया जा रहा है, क्या फंड का परफॉर्मेंस रहने वाला है, उसके बेस पे ही यहाँ पे रिटर्न बनता है, तो गारंटेड नहीं है। फिर भी अगर हम एक रफ आइडिया लेना चाहें तो 9%, 10, 11, 12% के आसपास मैक्सिमम स्टाफ रेट ऑफ रिटर्न मान के चल सकते हो। अगेन मान के चल सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि इतना मिल सकता है, लेकिन कमिट नहीं कर सकते क्योंकि गारंटेड नहीं है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा, अगर बच्चा 18 साल का हो जाए और उसके बाद उसने एनपीएस वात्सल के अंदर इन्वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ओनर नहीं रहेंगे। 18 साल का जब बच्चा होगा तो बच्चा ओनर हो जाएगा इस अकाउंट का, तो पेरेंट्स का कोई होल्ड भी नहीं रहेगा। तो अगर बच्चा इन्वेस्ट करना बंद कर दे तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो कॉर्पस बना, क्या उसके ऊपर कंपाउंडिंग होगी, इंटरेस्ट बनता रहेगा? तो इसका उत्तर है हाँ। सपोज कीजिए कि जब आपके बच्चे की आयु 18 साल की हुई, आज मान लो आपका बच्चा 2 साल का है या 5 साल का है, राइट? अब जब वो 18 साल का हुआ तब तक आपने एनपीएस वात्सल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो इन्वेस्टमेंट किया, वो टोटल कॉर्पस मान लो 10 लाख रुपए का हो गया। बच्चा रिटायर होगा 60 साल की एज पे। अब इस पे अगर आप 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चल लो तो ये अमाउंट जो है बच्चे की रिटायरमेंट की एज तक कंपाउंड हो करके 5 करोड़ से ज्यादा का बन सकता है। अब जो थर्ड कंफ्यूजन है वो इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाली टैक्स रिबेट को लेके है, क्योंकि जो एटीसी की रिबेट है वो सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके अंदर भी लोग क्लेम कर लेते हैं, या किसने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ तो उसके अंदर भी क्लेम कर लेते हैं। अब एटीसी की मान लो रिबेट जो है, हमारा जो ब्रैकेट है वो कंप्लीट हो गया, 1.5 लाख रुपए का हर साल का कंप्लीट हो रहा है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब हम एनपीएस वात्सल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे 50,000 रुपए तक अगर सालाना करते हैं तो क्या हमें इस पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा? इसका उत्तर है जी हाँ, आपको मिल जाएगा। बेशक आपका 1.5 लाख रुपए का जो ब्रैकेट है एटीसी का वो सुकन्या समृद्धि या लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आपने कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन एनपीएस वात्सल के अंदर आपको एडिशनल 50,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 80CCD1B के अंदर। ठीक है। कंफ्यूजन नंबर 4 है विड्रॉल को लेके, कि अगर बच्चे की आयु 60 साल की नहीं हुई है और उससे पहले हमें विड्रॉ करना है तो क्या हम कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है। तो पार्शियल विड्रॉल के केस में जो कंडीशन है वो ये कहती है कि आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि हर साल आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अप टू 25% तक ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। हायर स्टडीज़ यानी कि एजुकेशन के केस में, मेडिकल या डिसेबिलिटी के केस में। कब? बच्चे की 0 से लेके 18 साल की आयु तक 2 बार, फिर 18 से 21 साल की आयु तक 2 बार, तो टोटल 4 बार आप ऐसा कर पाएंगे। जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाएगा, अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एग्जिट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि 80% अमाउंट आपको लमसम मिल जाएगा और 20% से एन्यूटी में जाएगा, यानी कि पेंशन ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका मोटिव यही है। लेकिन कब? जब आपका कॉर्पस जो है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर 8 लाख रुपए से कम होगा तो उस केस में आप फुल अमाउंट को, फुल कॉर्पस को विड्रॉ कर सकते हैं, जिसपे कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। अब जो कंफ्यूजन नंबर 5 है वो विड्रॉल के ऊपर टैक्सेस को लेके है। तो देखिए, जो आप 25% विड्रॉ कर रहे हो आफ्टर द 3 इयर्स ऑफ एनपीएस वात्सल स्कीम, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रीब्यूशन का ही पैसा आप निकाल रहे हो, और वो भी कंडीशंस आई है कि भाई हायर स्टडीज के लिए चाहिए, क्रिटिकल इलनेस होगी या फिर डिसेबिलिटी होगी, तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अब जब 60 साल के बच्चा हो जाएगा, फाइनल एग्जिट अगर वो वहां से करेगा तो जो 60% होगा टोटल कॉर्पस का, वो उसको लमसम विड्रॉ कर पाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 40% जो अमाउंट होगा उस पे टैक्स बन जाता है। कैसे? क्योंकि उससे आएगी पेंशन, और जो पेंशन जो आती है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में काउंट होती है, उस पे आपको क्या नहीं मिलता? टैक्स रिबेट नहीं मिलती। यानी कि कॉर्पस का 60% जो अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री मिल जाएगा, लेकिन जो 40% होगा उससे पेंशन आएगी, उस पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा।
कंफ्यूजन नंबर 6 है, या कहें कि क्वेश्चन नंबर 6 है चार्जेस को लेके कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम के ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे। तो देखो, जो स्कीम के ऊपर चार्जेस की इंफॉर्मेशन आ रही है वही चार्जेस आपको लगने हैं। पेंशन फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा, सीआरए चार्ज लग जाएगा, ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, पीओपी चार्ज यानी कि पॉइंट ऑफ परचेज यानी कि ऑनलाइन ना लेकर के किसी थर्ड पार्टी मीडियम को आपने यूज किया है एनपीएस वात्सल्य स्कीम योजना के अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो ये चार्ज आपको लग सकता है। अन्यूटी प्रोवाइडर एक्सपेंसेस चार्ज भी लग सकता है आपको, ठीक है। और इसमें ऐसे कोई हिडन चार्ज और नहीं है, जो चार्जेस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं यही आपको लगते हैं। अब कंफ्यूजन नंबर 7 है, या कहो कि प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे कि अगर हम छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो फिर किस तरीके से कंपाउंडिंग यहाँ पे वर्क करेगी। मान लो कि हम मिनिमम जो है 1000 रुपए महीना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बच्चे की 18 साल की आयु तक ही हम कर रहे हैं बस, ठीक है। तो बच्चे की 18 साल की आयु तक अगर हम कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं 1000 रुपए, तो 2,16,000 रुपए के आसपास ही हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और इसके ऊपर अगर हम 10% का अज्यूम कर ले रेट ऑफ रिटर्न, तो 18 साल की आयु तक ये 5 से 6 लाख के बीच में लगभग ये अमाउंट बन पाएगा। अब उसके बाद मान लो कि हमने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, कि बच्चे ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, तो जब बच्चा 60 साल का होगा, अगर 10% का ही रेट ऑफ रिटर्न माना जाए, तो ये अमाउंट जो है 5 से 6 लाख के बीच का जो अमाउंट है वो 3 करोड़ के आसपास बन सकता है, जिसका 60% बच्चा टैक्स फ्री ले लेगा, 40% से पेंशन ले सकता है, या फिर वो टोटल अमाउंट से भी पेंशन ले सकता है, जो भी उसको सूटेबल लगे। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट किया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपकी क्वेरी को सीरियसली लेता हूं और उनसे रिलेटेड आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो में आप क्या जानना चाहते हो, क्योंकि चैनल पे हम सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी आपके साथ में शेयर करते हैं, पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट सेविंग स्कीम की भी जानकारी आपको देते हैं, और हम म्यूचुअल फंड और एनएफओ की भी जानकारी देते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि उससे ही आपको लगातार मिलती रहेंगी फाइनेंशियल टॉपिक पे इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस। धन्यवाद।